हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। जैसा आप सभी देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, स्पीडी पब्लिकेशन की जो मैगजीन आती है यानी वार्षिकांक जो आती है उसको आज कंप्लीट कवर करने वाले हैं इस क्लास में। और इसमें बता दूं, ये नई मैगजीन आई है आपके सामने और इसमें हम फरवरी 2023 से 1 जनवरी 2023 तक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो हैं सब कुछ देखने वाले हैं और कंप्लीट इस बुक को इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें ये भी बता दूं कि ये जो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ आज, ये सभी जो एग्ज़ाम यानी कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स आती है सभी के लिए क्लास है और सभी इसको देख सकते हैं। तो इसमें तकरीबन हम 700-800 के करीब ऑब्जेक्टिव टाइप जो करंट अफेयर्स हैं वो सभी देखेंगे। उसके अलावा कुछ टॉपिक भी हैं जो करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो सभी देखेंगे। तो समझ लेना, इसमें एक वर्ष के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो सभी हैं। तो अब मेरे साथ क्लास को एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो कि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। देखो, इसमें पहली न्यूज़ है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस विधि के जरिए अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया है। जो 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था उसको निरस्त किस विधि के तहत किया गया है। तो बता दूं, ये आर्टिकल 370 को निरस्त जो किया जाता है ये राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निरस्त किया गया है इसको। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया है कि ये जो फैसला दिया गया है राष्ट्रपति का आदेश 370 को निरस्त करने का, ये संवैधानिक विधि के अनुकूल है। तो इसको भी उसने सुप्रीम कोर्ट ने भी वैध माना है। आगे देखो, दूसरी न्यूज़ है इसमें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने। तो बता दूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने ऑप्शन बी विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने। तीसरी न्यूज है, वन भारत सरी वाल्कथॉन पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। वन भारत सारी वॉकथॉन इस पहल को शुरू किया है, आपको बता दूं, टेक्सटाइल मंत्रालय ने। किसने। टेक्सटाइल मंत्रालय ने वन भारत साड़ी वॉकथॉन को लॉन्च किया है यानी शुरू किया है। और केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनके द्वारा इसे मुंबई में लॉन्च किया गया है या शुभारंभ किया गया है इसका। और उस टाइम सोनाली बेंद्रे भी मौजूद थी जो अभिनेत्री हैं उस टाइम। चौथी न्यूज है इसमें, युवाई पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है। युवाई पहल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखो, इसके बारे में बता दूं कि युवाई जो पहले इसको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन यानी एनईजीडी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटेल इंडिया, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको शुरू किया गया है युवाई पहल को। तो इसका ऑप्शन डी है सही। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी सीसीपीआई में भारत की कौन सी रैंकिंग है। सीसीपीआई में भारत की कौन सी रैंकिंग है। तो इसमें भारत की रैंकिंग है ऑप्शन सी 7वीं। भारत की सीसीपीआई में यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 7वीं। वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित की जा रही है। वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, तो इसके बारे में बता दूं, ये भारत में आयोजित की जा रही है वाइपा इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर। भारत में। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत और दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष राजनीतिक संबंध औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। तो 1973 में भारत और दक्षिण कोरिया ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंधों को स्थापित किया। 8वीं न्यूज है, हाल ही में किस देश ने 2023 का फीफा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है। यानी फीफा नहीं, सॉरी, FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप जीता है। किस देश ने जीता है 2023 में फीफा हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप। तो ये जीता है नीदरलैंड ने। नीदरलैंड यानी हॉलैंड का नया नाम है नीदरलैंड, इसने जीता है। 9वीं न्यूज है, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। किसने गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीता है। तो इसको जीता है अश्विनी तनीषा ने। किसने। अश्विनी तनीषा ने गुवाहाटी में मास्टर्स सुपर 100 इंटरनेशनल बैडमिंटन खिताब को जीता है अश्विनी तनीषा ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। हाल ही में अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, तो इसको लॉन्च किया है WMO
और UNDRR ने, किसने, WMO और UNDRR ने अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल लॉन्च की है। विश्व की सबसे विशाल केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना किस देश द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है। विश्व की सबसे विशाल है केंद्रित सौर ऊर्जा परियोजना, तो इसको शुरू किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी UAE ने। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। मेरा गांव मेरी धरोहर, तो इसको शुरू किया है सांस्कृतिक मंत्रालय ने। किसने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट को शुरू किया है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट उलावुन किस देश में स्थित है। माउंट उलावुन किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ, पापुआ न्यू गिनी में स्थित है माउंट उलावुन। हनुका त्योहार किस वर्ष किस धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। हनुका त्योहार, तो इसको मनाया जाता है यहूदी धर्म के अनुयायियों के द्वारा, यहूदियों के द्वारा हनुआ त्योहार को मनाया जाता है। और यहूदी बहुल देश कौन सा है, इजराइल में अधिक संख्या में पाए जाते हैं ये। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो इसके बारे में बताऊं आपको कि इसका मतलब होता है खाद्य फसलों को पोषण मूल्य को बढ़ाना। खाद्य फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाना बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है, खाद्य फसलों के पोषण के मूल्य को बढ़ाना। दिग्गज अभिनेत्री लीलावती ने मुख्य रूप से किस भाषा में फिल्में बनाई। लीलावती के द्वारा किस भाषा में फिल्में बनाई गई, जो अभिनेत्री हैं लीलावती, तो इन्होंने कन्नड़ भाषा में फिल्में बनाई थी, कन्नड़ में। हाल ही में चर्चा में रही कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। कोया जनजाति, तो कोया जनजाति जो है ये आंध्र प्रदेश में पाई जाती है प्रमुख रूप से, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोया जनजाति। किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियम तैयार किया है, या फिर ऐसे कह सकते हो किस संगठन ने दुनिया का पहला व्यापक AI नियम तैयार किया है, तो यह किया है यूरोपीय संघ ने। किसने, यूरोपीय संघ ने। हाल ही में किसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है। सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर किसने ली है, तो ये लिए आदित्य L1 ने, जो भारत के द्वारा भेजा गया है। आदित्य L1 सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करेगा ये, और इसको भेजा है अभी भारत ने, और इसने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली है। हाल ही में कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है। कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है ये कंप्यूटिंग चिप, इसको किसने लॉन्च किया है, तो बता दूं इसके बारे में, ये किया है IBM ने कॉन्डोर नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप बनाई है ये। निम्नलिखित में से कौन सा देश अब चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का हिस्सा नहीं है। अलग हो गया है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से कौन सा देश अलग हुआ है, तो याद रखना इटली ने फैसला किया है इस चीन की ये जो पहल है इससे अलग होने का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम बताओ। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है, तो ये उज्ज्वला पैरा जो गेम है, पैरा गेम्स 2023 खेलो इंडिया के, इसका शुभंकर है उज्ज्वला। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम क्या है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 शिखर सम्मेलन की थीम, तो इसकी थीम है ऑप्शन ए एडवांसिंग रेस्पॉन्सिबल AI इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। हाल ही में लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में लेटेस्ट AI प्रोजेक्ट जेमिनी को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। गूगल कंपनी जो अमेरिका की है उसके द्वारा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो ये बने भजनलाल शर्मा बने राजस्थान के मुख्यमंत्री।
एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पर है? तो इसमें है तरियानी। हाल ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है? मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा वित्तीय वर्ष 24 के लिए कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है? तो ये अनुमान लगाया है 7%। कितना? 7%। अब देखो ये कुछ प्रमुख जो भारत की 2022-23 में स्थापित जो प्रमुख स्टैचू हैं वो जान लो कि स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है। ये स्टैचू ऑफ वननेस का मतलब होता है एकात्मकता की प्रतिमा, और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में यानी सरयू नदी के किनारे स्थापित की गई है ये, और ये मागदाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई है 108 फीट ऊंची है ये प्रतिमा, और ये आदि शंकराचार्य को समर्पित है, यानी आदि शंकराचार्य की ये प्रतिमा 108 फीट ऊंची है, स्टैचू ऑफ वननेस। और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में सरयू नदी के किनारे मांगदाता पर्वत पर है। और ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का मतलब होता है समानता की मूर्ति, और ये हैदराबाद में स्थापित की गई है, तेलंगाना के हैदराबाद में, और ये 216 फीट यानी 65.5 मीटर ऊंची है। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये संत श्री रामानुजाचार्य उनको समर्पित है, यानी संत श्री रामानुजाचार्य की ये प्रतिमा है, और ये बैठी हुई मुद्रा में है, और विश्व की दूसरी बड़ी मुद्रा ये प्रतिमा है ऐसी जो बैठी हुई मुद्रा विश्व की दूसरे नंबर की है। स्टैचू ऑफ नॉलेज ये महाराष्ट्र के लातूर में स्थापित की गई है, और 70 फुट ऊंची है ये। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है महाराष्ट्र में स्थापित की गई है, लातूर में 70 फुट ऊंची है, और ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पर स्थापित की गई है, और 108 फीट ऊंची है। और ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा को समर्पित है, और यही बेंगलुरु के संस्थापक थे जो प्रभु केम्पेगौड़ा थे, ये बेंगलुरु के संस्थापक माने जाते हैं, और इन्हीं के नाम पर बेंगलुरु का जो एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा, उसी का नाम केम्पेगौड़ा रखा गया है, और भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट भी है वो। और ये प्रतिमा जो है इसके मूर्तिकार हैं रामबी सुतार के द्वारा इसको बनाया गया है। स्टैचू ऑफ पीस देखो, स्टैचू ऑफ पीस जो है पाली राजस्थान में, यानी राजस्थान का पाली जिला है, और वहाँ के जैतपुरा में स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंची है ये स्टैचू ऑफ पीस, और ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की है। इसके अलावा स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा जो है वो जम्मू कश्मीर में भी स्थित है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाई गई है या स्थापित की गई है, और ये इसका जो उद्घाटन किया या अनावरण किया इसका अमित शाह ने किया, गृह मंत्री ने 2022 में, और ये श्री रामानुजाचार्य की है, और 4 फुट ऊंची है। देखो स्टैचू ऑफ पीस जो रामानुजाचार्य की है वो तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, और स्टैचू ऑफ पीस जो पाली के जैतपुरा यानी राजस्थान में है वो 27 फीट ऊंची, वो जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर की है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थापित की गई थी, और 182 मीटर ऊंची है, यानी फीट में लगाएं तो इसका हिसाब ये 597 फीट ऊंची है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ये, और दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, केवड़िया गुजरात में जो नर्मदा नदी के तट पर है। और इसको बनाया है L&T कंपनी ने। किसने? L&T कंपनी ने। और इस मूर्ति के जो शिल्पकार हैं वो भी रामबी सुतार हैं, याद रखना रामबी सुतार हैं इसके शिल्पकार जो हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के भी वो शिल्पकार हैं। स्टैचू ऑफ बिलीफ ये राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थापित की गई है, 112 मीटर ऊंची है। स्टैचू ऑफ बिलीफ राजस्थान के नाथद्वारा में 112 मीटर ऊंची है, यानी फीट में देखें तो ये 359 फीट हो जाती है। और ये विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमाएँ ये, यानी स्टैचू ऑफ बिलीफ का मतलब होता है विश्वास स्वरूपम, और ये भगवान भोलेनाथ यानी शिव की प्रतिमाएँ स्टैचू ऑफ बिलीफ, और राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है ये। अब देखो 29वीं न्यूज है, हाल ही में किस फिल्म को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है?
नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू ने बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। किस संस्था द्वारा ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट 2023 जारी की गई है? ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसको जारी किया है यूएनईपी ने, यूएनईपी के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली मेडिकल अधिकारी, सियाचिन में तैनात होने वाली तो ये बनी है कैप्टन गीतिका कौल, और शिवा चौहान वो अधिकारी हैं सियाचिन में पोस्टिंग, यानी सियाचिन में पोस्टिंग होने वाली प्रथम अधिकारी बनी है कैप्टन शिवा चौहान, और इसमें ये सियाचिन में पहली महिला बनी है मेडिकल अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल। हाल ही में कोप 28 में किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? कोप 28 में किस यूनिवर्सिटी ने ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो इसको जीता है आईआईटी मंडी ने। किसने? आईआईटी मंडी ने जीता है इसको। भारत के किस पारंपरिक नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जोड़ा गया है? यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कौन से नृत्य को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा है गरबा नृत्य को, गरबा को। आ गया हाल ही में किसे बीबीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? बीबीसी का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है समीर शाह को। किसको? समीर शाह को बीबीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। हाल ही में किसे टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? टाइम्स 2023 एथलीट ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के कप्तान है फुटबॉल टीम के। निम्नलिखित में कौन सी महिला 2023 की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो इसमें ये शामिल नहीं है प्रियंका चोपड़ा। बाकी ये रोशनी नादर, निर्मला सीतारमण, सोमा मंडल, ये सभी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में सूची में शामिल हैं। ये भारत की महिला जो हैं। हाल ही में पारित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कितनी सीट होंगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 114। हाल ही में किस राज्य ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट जीता है? किस राज्य ने जीता है ये? तो ये जीता है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने द बेस्ट सस्टेनेबल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्टेट अवार्ड जीता है मध्य प्रदेश ने। हाल ही में किसे सिंगापुर कल्चरल मेडल से सम्मानित किया गया है? सिंगापुर कल्चरल मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। किसको? मीरा चंद को। इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन कौन कर रहा है? इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन तो ये कर रहा है IFSCA एंड GIFT सिटी, ऑप्शन ए। 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? तेलंगाना के मुख्यमंत्री तो ये बने रेवंत रेड्डी। विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है विश्व का सबसे बड़ा? तो इसको बनाया है जापान और यूरोपियन यूनियन ने। किसने? जापान और यूरोपियन यूनियन ने बनाया है विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। हाल ही में किसने? हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसको जारी किया है वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू ने जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा, नहीं सॉरी वेंकैया नायडू ने नहीं, उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ हैं। 14वें उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, और द्रौपदी मुर्मू 15वीं। तो ये वेंकैया नायडू ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है जय शाह को। 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है मुरली श्रीशंकर को। मुरली श्रीशंकर को। भारत को कितने वर्ष के लिए IMO काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया है? IMO काउंसिल में भारत को
कितने वर्ष के लिए सम्मानित किया गया है या निर्वाचित किया गया है? तो यह निर्वाचित किया गया है 2 वर्ष के लिए भारत को IMO काउंसिल में। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? ये बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन, तो इसको लॉन्च किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। सुंदरशाला और महावचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? सुंदरशाला और महावचन उत्सव ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वेक्षण पोत यानी सर्वे विजल संध्या को कहाँ बनाया गया है? सर्वेक्षण पोत है ये संध्या, इसको कहाँ बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में बनाया गया है इसको। हाल ही में भारत के इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जितेश जॉन को। हाल ही में वाइट लंग सिंड्रोम के मामले में किस देश में देखे गए हैं? वाइट लंग सिंड्रोम के मामले किस देश में देखे गए हैं? तो ये देखे गए संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पर? संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाल ही में समाचार में मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष शुरू किया गया? मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया है, आपको बता दूं 2022 में। कब? जो 2022 में शुरू किया गया है। आगे फिर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया? तो इसको स्थापित किया गया है गृह मंत्रालय के तहत। किसके? गृह मंत्रालय के। IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आर्मेनिया में। कहाँ पर? आर्मेनिया में। निम्नलिखित में से कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? कौन सा दिन हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, हर साल 5 दिसंबर को। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023। तो बता दूं इसके बारे में, इसको जीता अक्षय मुकुल ने। किसने? अक्षय मुकुल ने जीता है इसको। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? मलेशिया में। डिजिटल फोरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डिजिटल फोरेंसिक के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है संतोष खड़सरे को। किसको? संतोष खड़सरे को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? भारतीय नौसेना का अगला उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश के त्रिपाठी को। किसको? दिनेश के त्रिपाठी को। FIA अंडर 17 यानी FIA अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता? तो इसको जीता है, बता दूं आपको, जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने जीता है अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 को फीफा के को। अब ये देखो आपके सामने कुछ रक्षा उपकरण महत्वपूर्ण जैसे कि ये पहला है, इसमें हेलिना के बारे में आपने सुना होगा। ये भारत में ही विकसित है और ये टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है? ये टैंक रोधी मिसाइल है हेलिना, और भारत में ही विकसित हुआ है ये। और चिनूक ये हेलीकॉप्टर है और अमेरिकी कंपनी है एक बोइंग, उसके द्वारा बनाया गया है इसको, और ये हेलीकॉप्टर है। बराक 8 ये DRDO और इजराइल ने संयुक्त रूप से बनाया है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। और INS बेला ये फ्रांस के सहयोग से बनाई गई है और स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है। जैसे आपने देखा होगा, सुना भी पढ़ा होगा उस पनडुब्बियों के बारे में। जो ये स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बियाँ 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई थी
कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर। कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला और कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागसीर, तो उसी में से एक है ये। और ये राफेल, ये फ्रांस की कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, दसॉल्ट एविएशन इसके द्वारा बनाया गया। और ये लड़ाकू विमान है जो भारत ने फ्रांस से ही मंगाए थे, 36 राफेल वही है। और S-400 ये रूस ने बनाया, ये डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ये भी भारत ने रूस से खरीदा है। और पिनाक, पिनाक ये भारत का स्वदेशी है, यानी इसको भारत ने ही बनाया है, और ये रॉकेट है पिनाक। INS कलवरी ये स्वदेश निर्मित है और स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे, ये अपाचे ये अमेरिका का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अपाचे जो है ये अमेरिका का निर्मित है और ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब देखो आगे, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस तो याद रखना ये हर साल मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। भारत की 84वीं ग्रांड मास्टर वैशाली रमेश बाबू, वैशाली आर के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध किस राज्य से है? जो 84वें नंबर की भारत की ग्रैंड मास्टर बनी है आर प्रज्ञानंदा यानी रमेश बाबू की ये बहन है वैशाली, तो ये किस राज्य के रहने वाली हैं जो 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है भारत की? तो ये बता दूं ये रहने वाली हैं कहाँ की? तमिलनाडु की। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन यानी ICFRI की पहली महिला महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो बता दूं ये बनाया गया है कंचन देवी को। किसको? कंचन देवी को बनाया गया है ICFRI की पहली महानिदेशक। किसे राज्य में मूंगफली उत्सव कडलेकाई परिसे आयोजित किया है? एक सेकंड, किस राज्य में मूंगफली उत्सव है कडलेकाई परिसे आयोजित किया जा रहा है? ये उत्सव किया जा रहा है कहाँ पर? कर्नाटक में, कर्नाटक में। और 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन, तो इसके बारे में बता दूं ये किया जा रहा है गांधीनगर यानी गुजरात के गांधीनगर में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 3 राज्यों में बहुमत प्राप्त किया। कितने में? 3 राज्यों में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तो ये चुना गया है रिज को, RIZZZ। हाल ही में रवि गुप्ता को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? रवि गुप्ता को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक, तो ये बने कहाँ के? तेलंगाना के। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बने रवि गुप्ता। चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? समुद्री संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में, यानी यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड डिजिटल कम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो ये भारत को रैंक मिली है 49वीं। चर्चित तूफान मिचोंग का संबंध किस सागर से है? मिचोंग जो संबंध है जिसका नामकरण किया म्यांमार ने, और ये किस सागर में आया है? तो ये आया है हिंद महासागर में। किस में? हिंद महासागर से संबंधित है ये। हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म खोजे गए हैं? 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म किस राज्य में खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं कहाँ पर? राजस्थान में, राजस्थान में खोजे गए हैं ये। 6th अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ पर? वाराणसी में। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023 की थीम, तो इसकी थीम है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्थी प्लेनेट। ऑप्शन ए सही है इसकी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा जारी की गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है? सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो याद रखना यह है विश्व का सबसे महंगा शहर सिंगापुर, और इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस ने, और ये रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 की। चर्चित फिल्म सैम बहादुर का निर्देशन किसने किया है? चर्चित फिल्म है सैम बहादुर, इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको निर्देशित किया है मेघना गुलजान ने। किसने? मेघना गुलजान ने इसको निर्देशित किया है। 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन
तो ये किया गया है कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। प्रोजेक्ट लायन के तहत किस वन्य जीव अभ्यारण्य में एशियाई शेरों को बसाया जाएगा, प्रोजेक्ट लायन के तहत? तो इसका सही जवाब है वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य में बसाया जाएगा शेरों को। हाल ही में खोजी गई एक नई प्रजाति पेनकोरियम सेबेस्टियानी किस जीव से संबंधित हैं? नई प्रजातियां पेनकोरियम सेबेस्टियानी ये अभी खोजी गई हैं, तो ये किस जीव से संबंधित हैं? तो ये मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है। किसकी? मकड़ी की। 1 दिसंबर 2023 को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 59वां। कौन सा? 59वां। हाल ही में फ्रांसीसी पुरस्कार नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स किस भारतीय को मिला है? ये फ्रांसीसी पुरस्कार है और ये मिला है, आपको बता दूं, अर्शिया सत्तार को। किसको? अर्शिया सत्तार को। भारतीय रेलवे ने रेलवे ट्रैक पर हाथियों की सुरक्षा के लिए कौन सा एआई सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है गजराज सॉफ्टवेयर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? किस सरकार ने मिशन दक्ष लॉन्च किया है? तो ये बिहार ने लॉन्च किया है। किसने? बिहार ने। वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसने लिखी है? वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? ट्विंकल खन्ना, जो अक्षय कुमार की पत्नी है ट्विंकल खन्ना, उनके द्वारा वेलकम टू पैराडाइज को लिखा गया है। 86 क्वेश्चन नंबर 86 है, जल इतिहास उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? जल इतिहास उत्सव का आयोजन तो ये किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाल ही में किस संवैधानिक संस्था ने फास्टर 2.0 पोर्टल जारी किया है? फास्टर, सुपेश और फास्टर ये किससे संबंधित हैं? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 87 का भी। 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव यानी GAF कहाँ आयोजित किया जा रहा है? 5th वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तो इसके बारे में बता दूं आपको, ये केरल में आयोजित किया जा रहा है। चर्चा में रहा अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अमृत वृक्ष आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम से। किससे? असम से। हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा समुद्री प्रमुखों के बीच आउटरीच पहल महासागर का आयोजन किया गया था। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए? तो इसमें कुल 10 देश शामिल हुए थे। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द लीजन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ये, और इससे सम्मानित किया गया है VR लाल तांबेका को। VR लाल तांबेका को ये PM मोदी को भी मिल चुका है। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हॉर्नबिल मनाया जाता है कहाँ पर? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपदा प्रबंधन पर 6th विश्व कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? आपदा प्रबंधन पर तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ? उत्तराखंड में। हाल ही में वीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? वीरा राणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश का। भारत की पहली महिला एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? ये एयरपोर्ट फायर फाइटर बनी है कौन? तो ये बनी है दिशा नायक। हाल ही में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? तो इसके बारे में बताऊं आपको, ये की गई है कितनी? 24,104 करोड़ रुपए। 24,104 करोड़ रुपए PM जनमान के लिए यानी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के लिए ये लॉन्च की गई है, यानी जारी की गई है। समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना है? समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला तो ये बना है कौन सा? नेपाल बना है, दक्षिण एशियाई देश। हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो बताऊं आपको कि ये किया जा रहा है कहाँ पर? मुंबई में। मुंबई में किया जा रहा है हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक का आयोजन। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र में इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? तो इन्हें मिला था शांति का नोबेल पुरस्कार। विजेता हेनरी किसिंजर का हाल ही में निधन हुआ है। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए
गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एंडलेस बॉर्डर्स को। किसको? एंडलेस बॉर्डर्स को। हाल ही में किस भारतीय पैरा खिलाड़ी को एशियाई सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो यह दिया गया है किसको? शीतल देवी को। 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसको जीता है पंजाब ने। सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को उसको बंगाल उसने जीता है पंजाब ने। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित है? वीरांगना, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो बता दूं ये बना है भारत का मध्य प्रदेश में। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में बनाया गया है? टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भारत का बनाया गया है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा अम्मा बैंक की योजना शुरू की गई है? अम्मा बैंक की योजना ये इसको शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 का? यूएनएचसीआर शरणार्थी पुरस्कार ये दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को। अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। 7th मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है कहाँ? चंडीगढ़ में। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धफरा परियोजना का उद्घाटन किया है? दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा का तो इसका जो शुभारंभ किया गया है बता दूं ये संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। हाल ही में एंड्री राजो एलिना किस द्वीपीय देश के राष्ट्रपति बने? एंड्री राजो एलिना ये किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने मेडागास्कर के। हिंद महासागर का देश है ये मेडागास्कर। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2023 में बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट सीरीज का अवार्ड तो ये दिया गया है स्कूप को। स्कूप सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में जारी की गई बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य भारत का उत्तर प्रदेश। और बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाली यात्रा महोत्सव तो ये मनाया जाता है बाली यात्रा महोत्सव जो है उड़ीसा में। प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेम्बर्स बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बता दूं ये लिखी गई है शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा। दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी किस राज्य में खोली गई है? दक्षिण पूर्व एशिया की पहली डार्क स्काई रिजर्व सेंचुरी तो बता दूं ये खोली गई है लद्दाख में। भारत के लद्दाख केंद्र शासित में खोली गई है। दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी है ये अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया में स्थित है। अब ये देखो कुछ विश्व की प्रमुख कंपनियों के CEO हैं जो प्रमुख कंपनियां हैं विश्व की। जैसे एप्पल जो कंपनी है इसके CEO का नाम है टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं सत्य नंडेला यानी CEO। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला। और टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट के टाटा सन्स के नटराजन चंद्रशेखर। और टाटा ट्रस्ट के सिद्धार्थ शर्मा। मास्टर कार्ड के माइकल माइवेक। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के रोहित जावाएं। और संसद टीवी इसके CEO हैं उत्पल कुमार। और TCS के कृतिवासन। इन्फोसिस के सलील पारेख। अल्फ़ाबेट यानी गूगल के सुंदर पिचाई हैं। अमेजन के ND जैसी हैं। और फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्ण मूर्ति। और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के लिंडा याकारिनो। इंस्टाग्राम के केविन सिस्ट्रोम। और व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट। मेटा इंडिया के प्रमुख हैं संध्या नेवनाथन। और यूट्यूब के नीलमोहन। और फसाई के CEO हैं गंजी कमला वी राव। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के रणधीर ठाकुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला। ओपन AI के CEO हैं मीरा मुराती। स्पेसएक्स के CEO हैं एलन मस्क। दुनिया के सबसे अमीर हैं ये। हाल ही में मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है 2023 के लिए?
तो इसमें बता दूं, इसमें चुना गया है आपका बर्ड है ऑथेंटिक को। किसको? ऑथेंटिक बर्ड को चुना गया है इसमें। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के शुभंकर का नाम तो यह है उज्ज्वला। 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? नेट फ्लोरेक्स 9th का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। हाल ही में पद्मश्री प्राप्तकर्ता जेवेरीलाल दलपतराम मेहता का निधन हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो यह पत्रकारिता से। बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार से तो ये सम्मानित किया गया है किसको? पॉल लिंच को। कोप 28 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोप 28 का तो ये कोप 28 जो है ये यूएई में हुआ है। कहाँ पर? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल करके क्या रखा है? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम क्या बदल करके रखा है भारत सरकार ने? तो ये रखा है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा है ये। भारत सरकार द्वारा जारी वैक्सीन मावेला किस बीमारी से संबंधित है? मावेला जो वैक्सीन है तो ये संबंधित है खसरा और रुबेला से। खसरा और रुबेला से। ABU अबुधाबी F1 अबुधाबी फार्मूला 1 जो है ग्रांड प्रिक्स 2023 का विजेता कौन है? तो ये विजेता है मैक्स वेरस्टपन। 2023 की तकरीबन 95% रेस इन्होंने ही जीती हैं। अनीस भानवाला का संबंध किस खेल से? अनीस भानवाला का संबंध, इनका संबंध है निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? डेविस कप का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है? तो इसका ये जो डेविस कप का तो जो खिताब है ये जीता है इटली ने। किसने? इटली ने जीता है इसको, इटली ने। बांग्ला महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? बांग्ला महोत्सव तो ये भारत के मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। गुरु नानक देव का जन्म किस वर्ष हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1669 में हुआ था। नहीं सॉरी 1469 में हुआ था, 1469 में। और 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी। वर्ल्ड 6 रेड वुमन स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? वर्ल्ड 6 रेड वुमन स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब तो ये जीता है विद्या पिल्लई ने। विद्या पिल्लई ने जीता है। 17th सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किसके बीच किया जाता है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। किसके? भारत और नेपाल के। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सोलंकी किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन सोलंकी को तो ये चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना है भारत को। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 किस क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार तो ये पशुधन और डेयरी में। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया? निशान ए पाकिस्तान से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को। केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS ने आयुर्वेद में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है भारत में वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को। किस राज्य सरकार द्वारा हॉट कुक्ड मील परियोजना शुरू की गई है? हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसको शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में एसोचैम द्वारा बेस्ट एम्प्लॉयर इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को।
54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने 75 क्रिएटिव साइंस ऑफ टुमारो श्रेणी में श्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? ओड ने जीता है। किसने? ओड ने। मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? मीराबाई जन्मोत्सव की 525वीं जयंती पर तो ये लॉन्च किया गया है कितने का? 525 रुपये का सिक्का। बीबीसी द्वारा जारी की गई बीबीसी 100 वुमेन्स लिस्ट में कितनी भारतीय महिला शामिल हैं? तो इसमें भारतीय 4 महिला शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कब? 25 नवंबर को। पहले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? पहले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में पहले खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन। हाल ही में सेकंड CII इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ये भारत में किया गया। निम्नलिखित में किस संस्थान ने 14th एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? गैप रिपोर्ट 2023 14th एमिशन गैप रिपोर्ट ये किस संस्थान ने जारी की है? इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। चर्चित लैंडलैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? लैंडलैंड्स कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है गणित से। विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? विश्व विरासत सप्ताह कब मनाया जाता है? जो ये विश्व विरासत सप्ताह है आपको बता दूं 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाता है। हाल ही में डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशन लीडर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? डॉक्टर प्रीतम ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सी राजकुमार को। सी राजकुमार को। दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? भारत का दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तो ये बनाया गया है कहाँ पर? तेलंगाना में। हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया। राइज का पूर्ण रूप क्या है? राइज का पूर्ण रूप तो इसका पूर्ण रूप है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। ऑप्शन ए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश तो ये थी फातिमा बीबी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसको? गिरीश चंद्र मुर्मू को। पैरा एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? पैरा तीरंदाजी में, एशियाई तीरंदाजी में। तो इसमें भारत जो है ये प्रथम स्थान पर रहा है। 16वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं वुशु चैंपियनशिप में? तो इसमें भारत ने कुल 3 पदक जीते। कितने? 3। हाल ही में IISR ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? चंद्रा किस फसल की किस्म है? तो चंद्रा जो है काली मिर्च की किस्म है, याद रखना। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो इसका आयोजन किया नितिन गडकरी ने। आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया इंडोनेशिया में। चर्चा में रही दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट महिला डेनियल मैकगेही किस देश की हैं? पहली ट्रांसजेंडर महिलाएं डेनियल मैकगेही ये किस देश की हैं? तो ये हैं कनाडा की। कहाँ की? कनाडा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक्सरसाइज ओस्टाहिंद 23 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ओस्टाहिंद का आयोजन किस जगह पर किया गया? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच की जाती है ये। तो इसका आयोजन किया गया पर्थ में, यानी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में किया गया है। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 लॉन्ग फॉर्मेट की इसका खिताब किसने जीता है? तो इसके बारे में बता दूं, इसका जो खिताब जीता है भारत के पंकज अडवाणी ने जीता है। युद्ध अभ्यास वज्रप्रार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया जाता है? भारत और अमेरिका के बीच किया जाता है इसका आयोजन, जो भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास का। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए किस वर्ड को चुना है?
तो इसमें इन्होंने चुना है किस वर्ड को, मशीन लर्निंग को, मशीन लर्निंग को चुना है इन्होंने, नहीं सॉरी मशीन लर्निंग को नहीं, इन्होंने चुना है हेलुसिनेट को, सॉरी किसको, हेलुसिनेट को चुना है, हेलुसिनेट को। किस क्रिकेटर को पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया गया है सौरव गांगुली को। किसको, सौरव गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार गोवा सरकार के द्वारा, तो इसको दिया गया डॉक्टर मंथवराज एस को या शर्मा को, मंथवराज शर्मा को। हाल ही में घोल मछली का किस राज्य की राजकीय मछली घोषित की गई है, घोल मछली जो है किस राज्य की राजकीय मछली घोषित की गई है, तो ये घोषित की गई है गुजरात की। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर ब्रांड को जीआई टैग दिया गया है, तो केसर ब्रांड का जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए। किसको, ये दिया गया है किश्तवाड़ जिले को, जम्मू कश्मीर के को। अब ये देखो 2023, 22, 23 में गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ महत्वपूर्ण अतिथि थे, वो देख लो कि 2023 में 74वां जो ये गणतंत्र दिवस है, 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसमें मुख्य अतिथि जो थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे, ये थे। और सर्वश्रेष्ठ झांकी रही थी मानस खंड पर आधारित उत्तराखंड की झांकी थी ये। और 2022 में 73वें मुख्य अतिथि रहे, कोई नहीं रहा था 2023 में। और थीम थी इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। और 72वां जो गणतंत्र दिवस था उसमें भी कोई नहीं रहा, क्योंकि कोविड हो गया था, कोविड के कारण नहीं हुआ था। इसरो का वर्ष 2022-23 के लिए कुछ इसरो के प्रमुख मिशन है 2022-23 के, वो देख लो कि गगनयान यानी TVDI D1 ये 21 अक्टूबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। और इसमें जो यान का यानी रॉकेट का इस्तेमाल किया, GSLV मार्क 3 का प्रयोग किया था गगनयान में। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया और इसमें PSLV C757 का प्रयोग किया। और DSR मिशन ये 30 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। PSLV C56 का इस्तेमाल किया इसमें। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। LVM-3 M4 और NVS 01 ये 29 मई 2023 को लॉन्च किया और इसमें GSLV F12 का प्रयोग किया। TLEOS 2 ये 22 मार्च 2023 को लॉन्च किया। PSLV C55 का प्रयोग किया इसमें। TELEOS 2 ये भी बता दिया, ये तो 22 मार्च को किया ये PSLV 55 का। और जो 1 था इसका उसमें GSLV F12 का ही प्रयोग हुआ उसमें। वन वेब इंडिया 2 26 अप्रैल 2023 को LVM-3 M3 का प्रयोग किया इसमें। EOS 7 ये 10 फरवरी 2003 को। SLLV D2 का प्रयोग किया इसमें। EOS 6 ये 26 नवंबर 2022 को। और PSLV C54 का प्रयोग किया। और इसरो के कुछ आगामी मिशन है वो भी जान लो जो 2024 में होने वाले हैं। गगनयान 3 भारत का 2024 में ये इसरो के द्वारा किया जाएगा और भारत का ये पहला मानव ये तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा ये 2024 में किया जाएगा। शुक्रयान 1 2024 में शुक्र ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। मंगलयान 2 ये 2024 में मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा और ये भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। और निसार जो है ये 2024 में भेजा जाएगा और पृथ्वी की निगरानी करने के लिए भारत की जो इसरो और अमेरिका की नासा है उसका संयुक्त मिशन है ये। और देखो प्रोजेक्ट चीता के बारे में जान लो कि प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते बुलाए गए थे। नामीबिया अफ्रीका का देश है जिसमें 5 मादा थीं और 3 नर थे। और ये मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। और इसकी निगरानी हेतु भारत सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत में लाने की योजना है। बाघ जनगणना 2022 जान लो, बाघों की जो गणना हुई है 2022 की
इसके अनुसार इसको जारी किया है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने। कब जारी की गई? 29 जुलाई 2023 को भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा। और भारत में बाघों की कुल संख्या हो गई है अब 3682। कितनी? 3682। इससे पूर्व रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 थी, जो 2019 के अकॉर्डिंग थी। और विश्व का 75% बाघ केवल भारत में पाया जाता है, और सर्वाधिक इसमें से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। 2018 और 2022 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि हुई है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ उसी में 260 हैं उसमें। और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 24 हो गई है बिहार में। और बिहार में बाघों की ये तो बता दिया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 है तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1 है, 6.1% है। देखो, भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा तो बाघों की जो संख्या है भारत में 3682 बताई गई है, लेकिन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1 बताई गई है। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में जोसेफ बोकाई को किस अफ्रीकी देश का राष्ट्रपति बनाया गया है? जोसेफ बोकाई को तो बता दूं ये बनाया गया है, लाइबेरिया के राष्ट्रपति बनाए गए हैं जोसेफ बोकाई। कहाँ के? लाइबेरिया के। हाल ही में किस राज्य से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है? ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? जम्मू कश्मीर से शुरू की गई है ये ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? एसपीजी का प्रमुख बनाया गया है अभी आलोक शर्मा को। किसको? आलोक शर्मा को। हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? पर्यटन मार्ट का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो बता दूं ये किया जा रहा है मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर एस बद्रीनाथ का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें? तो इन्हें 1999 में सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब तो ये जीता है सेनिस पलासियोस ने। किसने? सेनिस पलासियोस ने जीता है ये मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब। निम्न में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी 2023 से सम्मानित किया गया है? जेसीबी पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है पेरूमल मुरुगन को। पेरूमल मुरुगन को दिया गया है जेसीबी पुरस्कार 2023 का। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति? तो ये बनाए गए हैं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। हाल ही में एस वेंकटरमन का निधन हो गया। यह इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वेंकटरमन का इनका संबंध था अर्थशास्त्र से। किसे? अर्थशास्त्र से। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? इंडोनेशियाई मास्टर्स गोल्फ खिताब किस भारतीय ने जीता है? तो इसको जीता है बता दूं शिव चौरसिया ने। किसने? शिव चौरसिया ने जीता है इंडोनेशियाई मास्टर्स को। गोल्फ का खिताब है ये और प्रमुख खिलाड़ी हैं ये भारत के शिव चौरसिया। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? अंतर्देशीय तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कोविड योद्धाओं को। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है कोविड योद्धाओं को 2022 का। भारत और किस देश ने इनोवेशन इकोसिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया है? इनोवेशन हैंडशेक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है अमेरिका ने। इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक को। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में समग्र आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है? किस राज्य ने किया है ये? सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ा करके 75% कर दिया है। इसको कर दिया है हिमाचल प्रदेश ने। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का विजेता
तो इसके बारे में समझ लो। ये ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराया था अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नवंबर 2023 में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 191। तो ये किया गया 54वें 54th IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन नवंबर में गोवा में किया गया 2023 में। निम्नलिखित में से टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल होने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों में कौन विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं? तो इसमें समझ लो कि ये अजय बंगाएं विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? शौचालय दिवस, ऐसे समझ सकते हो, शौचालय दिवस। और उसी दिन पुरुष दिवस भी है, तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस और शौचालय दिवस। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी जो इन्हें पद्म विभूषण मिला था, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये जो संबंधित थे ये कला से संबंधित थे। किससे? कला से। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM किसान भाई योजना किससे संबंधित है? PM किसान भाई योजना, तो ये संबंधित है फसल भंडारण से। किससे? फसल भंडारण से। हाल ही में किस राज्य के सीवकथोन फल को GI टैग प्रदान किया गया है? सीवकथोन फल को GI टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 196, तो इसका हो जाएगा लद्दाख को। हाल ही में किसे OpenAI का CEO नियुक्त किया गया है? OpenAI का CEO तो ये बनाए गए हैं सैम ऑल्टमैन। इन्हें हटा भी दिया था, फिर दोबारा से बना दिया सैम ऑल्टमैन को OpenAI का CEO। हाल ही में किस देश में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा तो ये की गई है आइसलैंड में। कहाँ पर? आइसलैंड में। हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस भारतीय को? तो बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? 2023 का लता मंगेशकर ये दिया गया है सुरेश ईश्वर बड़कर को। अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? यानी चुने गए हैं रचिंद्र रविंद्र। ये किस देश के हैं? तो याद रखना ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? ग्रैमी अवार्ड 2023 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामित किया गया? तो ये किया गया एबंडेंस इन मिलेट्स को नामित किया गया। इसमें चर्चा में रही संसद की इथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। इथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार करना है इसमें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी सही हैं। तो देख लो कि लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में आचार समिति स्थायी, जबकि लोकसभा में यह एक तदर्थ समिति है। तो ये सभी समितियाँ संसद की इथिक्स जो कमेटी है उससे संबंधित, ये सभी सही हैं। ऑप्शन डी। हाल ही में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है? तो इसका नाम है वैक्सीन IXCHIQ। ये ऑप्शन डी है, देख लो IXCHIQ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 11 नवंबर को मनाया जाता है हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को स्वीकृति दी है? विज्ञापन नीति को किस मंत्रालय ने स्वीकृति दी है? डिजिटल विज्ञापन नीति को तो इसको दी है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। हाल ही में ICC द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो ये श्रीलंका के बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बंगोसागर 2023 आयोजित किया गया है? बंगोसागर किस देश के बीच किया जाता है भारत का? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है, और बांग्लादेश के साथ। हाल ही में कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप यानी CFE से बाहर हो गया है? तो इसमें ये बाहर हो गया, आपको बता दूं, रूस। कौन? रूस बाहर हो गया है इससे, CFE से। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली जाएगी? सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा तो ये खोली जाएगी कहाँ? गुजरात में।
चर्चित खिलाड़ी परनीत कौर का संबंध किस खेल से है? परनीत कौर का किस खेल से संबंधित हैं ये? तो ये संबंधित हैं तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2023 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? तो इसको जारी किया गया है, बता दूं आपको, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल को, यानी मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाएगा? जो S-4 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका नाम दिया गया है सुदर्शन, यानी सुदर्शन नाम से जाना जाएगा इसको, S-400 को। चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा एजियन क्रेटर झील किस द्वीप पर है? अम्लीय कावा एजियन क्रेटर झील है, ये सबसे बड़ी है। और ये बता दूं आपको, ये स्थित है जावा द्वीप पर। किस पर? जावा द्वीप पर। अर्थशॉट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को दिया गया है? अर्थशॉट, तो ये दिया गया है S4S टेक्नोलॉजी को। S4S टेक्नोलॉजी को। हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है असम के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को। दुनिया के पहले AI रोबोट CEO का नाम क्या है? तो ये नाम है माइका MIKA। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो ये संबंध है X से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट यानी ग्रोक का संबंध ये X से संबंधित है, यानी ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया X। भारत में 2021-23 में आए तूफान एवं चक्रवातों के बारे में जान लो। कि गुलाब जो चक्रवात है ये इससे प्रभावित क्षेत्र है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई। इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। असानी जो तूफान है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को ही प्रभावित किया, इसने बंगाल की खाड़ी में आया और श्रीलंका ने इसका नामकरण किया। सितरांग ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आया, बंगाल की खाड़ी में उत्पत्ति हुई और थाईलैंड ने नामकरण किया। मेंडूस तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र हैं और उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में, UAE ने इसका नामकरण किया। गैम्ब्रियल ये ऑकलैंड और न्यूजीलैंड प्रभावित क्षेत्र हैं इससे। मोचा ये बंगाल और उड़ीसा प्रभावित क्षेत्र हैं, उत्पत्ति इसकी बंगाल की खाड़ी से और यमन ने नामकरण किया। इल्सा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट प्रभावित क्षेत्र है इससे। बिपरजॉय ये महाराष्ट्र गुजरात प्रभावित है इससे, अरब सागर में उत्पत्ति हुई और बंगाल ने नामकरण किया बिपरजॉय का। साउला दक्षिणी चीन सागर प्रभावित है इससे, साउला से। डेनियल ये लीबिया प्रभावित है। हामून ये बंगाल की खाड़ी में उठा और ईरान ने इसका नामकरण किया। विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर देख लो। पहला है दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर है, ये अमेरिका का ही है। दूसरे नंबर पर फुगाकू जापान का। तीसरे पर लूमी ये फिनलैंड का। और भारत के सुपर कंप्यूटर भी हैं परम सिद्धि जो सीडेक यानी पुणे ने बनाया, प्रत्यूष IITM पुणे ने और मेहर IITM पुणे ने। और भारत वन स्थिति रिपोर्ट भी जान लो। 2021 के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 की ये 17वीं रिपोर्ट जारी की, और ये 2 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने जान लो कि देश में कुल वन एवं वृक्षावरण कितना है? 8,09,537 वर्ग किलोमीटर पर। तकरीबन भारत के 24.62% क्षेत्रफल पर हैं ये। और कुल वनावरण देखा जाए तो इसमें, यानी वृक्षों को हटा करके वनावरण देखा जाए तो इसमें कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर 21.71%। और देश में कुल वृक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर तकरीबन 2.91%। और कुल वृद्धि भी देखी जाए तो वन और वृक्षों में ये 2261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। और वनावरण में वृद्धि 1540 वर्ग किलोमीटर 2019 की तुलना में 0.22%। और वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और देश में कुल मैंग्रोव वन है 4992 वर्ग किलोमीटर और वृद्धि हुई है 17 वर्ग किलोमीटर की। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है
तकरीबन 42.33% है मैंग्रोव का पश्चिम बंगाल में, और 24% गुजरात में मैंग्रोव है, और अंडमान एवं निकोबार में समझ लो 12.34% है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य भी जान लो, ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है, तकरीबन है 77,493 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 66,688 वर्ग किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ है 55,717 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले राज्य भी देख लो, हरियाणा में सबसे कम है भारत में क्षेत्रफल में वन जो है 1603 वर्ग किलोमीटर पर है। उसका पड़ोसी है पंजाब, उसमें भी कम है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर देखा जाए तो औद्योगिकरण बहुत ही ज़्यादा है। और पंजाब जो है, पंजाब में 1847 वर्ग किलोमीटर हैं, गोवा में 2244 वर्ग किलोमीटर हैं। और वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले राज्य यानी सबसे अधिक वृद्धि वनावरण में हुई है आंध्र प्रदेश में तकरीबन 647 वर्ग किलोमीटर की, और उसके बाद तेलंगाना उसका पड़ोसी है 632 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा भी उसका पड़ोसी है 537 वर्ग किलोमीटर। तो समझ सकते हो तीनों पड़ोसी राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, एक क्रम से देख सकते हो सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य हैं ये वनावरण में। और सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य देखा जाए तो मिजोरम है, तकरीबन 84.53% भाग पर वन पाए जाते हैं मिजोरम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी हैं, और तकरीबन 79.33% पर, मेघालय में 76% पर। और देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक देखा जाए तो 7204 मिलियन टन देश के कुल वनों में कार्बन का स्टॉक है 7204 यानी 7204 मिलियन टन कार्बन। अब देखो आगे 219वां न्यूज है कि 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। 2+2 तो इसका आयोजन किया गया भारत में, कहाँ पर, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान किस फसल की किस्म 2090 यानी 2090 विकसित की है। तो ये किसकी किस्म है, ये धान की किस्म है 2090। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ महाराष्ट्र को। 37वें जो राष्ट्रीय खेल खेले गए। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, तो यह मनाया जाता है कब, 10 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी की गई QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में IIT बॉम्बे की रैंकिंग क्या है। तो इसमें बॉम्बे की रैंकिंग है 40वीं। कौन सी 40वीं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश सम्मेलन, तो यह किया गया उत्तर प्रदेश में। किस में, उत्तर प्रदेश में। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है। आयुर्वेद दिवस की थीम है, इसकी थीम क्या है, आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, ये थीम है 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की, आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लैनिंग ने संन्यास लिया है। तो बता दूं ये कहाँ की हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की गई है। तो इसकी शुरुआत की गई है भारत और भूटान के मध्य। चर्चित GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है। GPS एंकलेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जाए। तो ये किया जा रहा है, आपको बता दूं कहाँ, जम्मू कश्मीर में। चर्चा में रहा HEL 10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किस देश से है। तो इसका संबंध है भारत से। कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो इसमें सम्मानित किया है अपोलिनारिस डिसूजा को। हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग यानी बैटिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है। ICC रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सा बैट्समैन है। तो इसमें पहले स्थान पर है ICC में मेंस ODI प्लेयर में शुभमन गिल। हाल ही में ये प्रलय जो है मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। मैं प्लास्टिक समझ रहा था स्टार्टिंग में। तो प्रलय ये बैलिस्टिक मिसाइल है
और इसका परीक्षण किया गया है। किस प्रकार की मिसाइल है ये पूछा है इसमें, प्रलय जो है। तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली है, सतह से सतह पर। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी है? 100% एफडीआई हासिल करने वाली विदेशी कंपनी, तो इसमें ये पहली कंपनी है, कौन सी है? साव कंपनी बनी है 100% एफडीआई हासिल करने वाली साव कंपनी विदेशी पहली कंपनी बनी है। हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है या की गई है? एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो इसको जारी किया गया है यूएनडीपी के द्वारा। कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का एआई समाधान का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृषि 24/7 चर्चा में रहा क्लेउचेवस्कोय ज्वालामुखी किस देश में है? क्लेउचेवस्कोय ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये रूस का ज्वालामुखी है। किसका? रूस का। हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया विशाखापट्टनम में। हाल ही में किसी भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है किसको? हितेश कुमार एस मकवाना को। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन, तो ये किया गया है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जीती है? सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी किसने जीती है? नहीं सॉरी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये बना है चिली। और सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 की किसने जीती है? तो इसको जीत लिया है किसने? पंजाब ने। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पहल महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया गया है? महिलाओं के लिए पानी के लिए महिलाएं, तो ये शुरू किया गया आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। सेकंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया नीदरलैंड में। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बना है कौन सा? बिहार। 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 7वें गंगा उत्सव का आयोजन, तो ये किया गया चीन में, नहीं सॉरी नई दिल्ली में। 11वां सुल्तान जौहर कप का खिताब किसने जीता है? 11वें सुल्तान जौहर कप का खिताब, इसको जीता है जर्मनी ने। किसने? जर्मनी ने। हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? सीबीआई का संयुक्त निदेशक, तो ये बनाया गया है प्रवीण मधुकर को। किसको? प्रवीण मधुकर को। चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसको शुरू किया गया था 2020 में। कब? 2020 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की अगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजेद किस देश से हैं? तो यही बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश से। हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? सूचना आयुक्त भारत का ये बनाया गया हीरालाल समारिया को। हीरालाल समारिया को। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? इसको जीता भारत ने, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है मैरी क्यूरी की याद में। फाइड ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है आर वैशाली। कौन? आर वैशाली। चर्चित बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है रूस से। बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। 5th राज्य
यानी 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI 2023-22 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें केरल है पहले स्थान पर। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का नाम क्या है? तो इसका नाम है, बता दूं आपको, पुंडेन बेरुडक। क्या है? पुंडेन बेरुडक। किस संगठन ने हाल ही में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो ये जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? चाणक्य डिफेंस डायलॉग का आयोजन तो ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दो। हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आरबीआई को। किसको? आरबीआई को। हाल ही में किसे गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो नरेंद्र मोदी को बनाया गया है गुजरात में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को हर साल। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान में कौन सा शहर है? तो इसमें मनीला है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। क्रूज लाइनर का नाम क्या है? तो इसका नाम है कोस्टा सेरेना। क्या है? कोस्टा सेरेना। हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? व्हाइट हाइड्रोजन किस देश में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो ये बनी है कौन सी? TAS थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स, ऑप्शन बी। हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्वी वायु कमान द्वारा आयोजित वार्षिक कमांड स्तरीय अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है अभ्यास पूर्वी आकाश। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत दूसरे स्थान पर है। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का तो ये बनाया गया है किसको? जस्टिस राजेंद्र मेनन को। जस्टिस राजेंद्र मेनन को। निम्नलिखित में कौन एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? शिवनादर। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? केरल ज्योति पुरस्कार तो ये दिया गया है टी पद्मनाभन को। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर में इनकोर का पूर्ण रूप क्या है? इनकोर का पूर्ण रूप पूछा है इसमें। तो बता दूं आपको कि इसमें इनकोर का जो पूर्ण रूप है इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट है, ऑप्शन बी। हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया गया? रिजर्व बैंक का ED तो ये बनाया गया मनोरंजन मिश्रा को। चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? केमन द्वीप समूह किस महासागर में है? तो ये अटलांटिक महासागर में। किस में? अटलांटिक महासागर में। निम्न में से किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा। पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से था? लीला ओमचेरी का
तो इसके बारे में बता देता हूँ। इनका संबंध था शास्त्रीय गायन से। किससे? शास्त्रीय गायन से संबंधित थी ये। केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है एस.के. वसंथन को। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें पहले स्थान पर कौन सा है? गुजरात है पहले में। किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? पुनीत राजकुमार किस राज्य से संबंधित थे? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है ये। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो इसको लगाया गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। पारूमला पेरुन्नल उत्सव किस दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये है केरल का। किसका? केरल का। हाल ही में ओडिशा में खोजी गई अवोन्स मोटला किस जीव की प्रजाति है? तो ये जो प्रजाति है मछली की प्रजाति है। हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत को। हाल ही में भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कोप्पू सदाशिव मूर्ति को। हाल ही में रश्मि रंजन स्वैन को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर का डीजीपी। प्रोजेक्ट कुश भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? तो इसका विकास कर रही है कौन सी संस्था? डीआरडीओ। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के तेज बॉलर हैं ये। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड विजन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? कोलिंस डिक्शनरी ने। तो ये चुना है AI+ को। हाल ही में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के बीच है? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल परियोजना। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? तो ये शहर है कोझिकोड केरल का है ये। किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है किसने? ये जीता है वेहान ताल्य विकास ने। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है? तो ये बांग्लादेश के हैं। किसके? बांग्लादेश के। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है किसको? नंदिनी दास को। नंदिनी दास को। भारत का कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह यानी SSAMU सेट लॉन्च करेगी? तो ये लॉन्च करेगी कौन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहाँ? ब्रिटेन में। दुनिया की पहली पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी हैंग्स EH216S को किस देश ने मंजूरी दी है? तो इसको मंजूरी दी है चीन ने। किसने? चीन ने। फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन तो ये किया जाएगा सऊदी अरब में 2034 में फीफा वर्ल्ड कप। हाल ही में रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसको जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड
ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने जारी किया है। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, इसे 2 पार्ट में करूँगा मैं, और तकरीबन 400 450 क्वेश्चन है, उन्हें अगली क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो कैसी लगी ये क्लास? 300 क्वेश्चन है, इन्हें रिवाइज करो, अच्छे से देखो, और जो अगली क्लास कल आएगी उसको भी अच्छे से देखना। ठीक है, इन्हें रट लो, इससे बाहर कोई करंट नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, और आपकी कल आएगी, और इसी तरह से अब प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, उसके क्या बोलते हैं, अरिहंत के RO के, उन्हें भी देखना। उसके अलावा और भी मैं जो अलग अलग पब्लिकेशन के अच्छे अच्छे प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। नहीं, समझ लो कि 50 प्रैक्टिस सेट तो मैं एग्ज़ाम से पहले करा ही दूंगा आपके। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, हंसते खेलते कुछ मुस्कुराते रहो। बाय।